हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं मैथ में, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? m-1/2 बराबर बराबर आपको दे रखा है कि 1-m-2/3। ऐसा आपको सवाल दे रखा है। अगला कौन सा है? छठा सवाल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको लमसम टोटल मान किसके दे रखे हैं? m के मान दे रखे हैं। तो संख्या को एक तरफ कर लो और m को क्या कर दो? एक तरफ। ये एक इधर ही रहेगा, बाकी संख्या को उठाकर इधर लेकर आओ। तो m-m1/2, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। m-2 बटा कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अब इनका आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? लघुत्तम। लघुत्तम क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कितना आएगा? 2 और 3 का 6 आया। इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इस एलसीएम को सीधा इससे क्या कराते हैं? गुणा। तो 6m माइनस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 को मैं इनसे गुणा करूंगा, क्या आएगा? 3m माइनस, अब वो माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को इन दोनों से गुणा कराऊंगा, कितना हो जाएगा? 2m माइनस कितना हो गया? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब ये 6 बटा में उधर किस में चला जाएगा? गुणा में। तो अब देखो जोड़ो, 6m और 2m तो प्लस का 8m, 8m में से कितने गए? 3, तो कितना बच गया? 5m। 3 और 4 में से गए तो माइनस का कितना बच गया? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 1 उधर चला जाएगा तो 5m बराबर कितना आ जाएगा? 7, यानी 6 रे कितना हो गया? 7। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 7/5 आ जाएगी। 7 बटा कितनी आ गई? 5। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 10 तक क्या करते हैं? क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको दशमलव के रूप में दे रखा है, उनको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अगला है 7वां सवाल। 7वें सवाल में आपको क्या दे रखा है? 3t माइनस 3 दे रखा है, बराबर दे रखा है 5t माइनस कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। 2t प्लस 1 दे रखा है, सॉरी 2t प्लस 1 दे रखा है। आगे देखो, इसका हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, पहले आपको क्या करना है? कोष्टक सॉल्व करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक तरफ चर पद करेंगे और एक तरफ अचर पद करेंगे। 3 को अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3t माइनस कितना हो गया? 9। 5 को अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो गया? 10t प्लस 5, ठीक है। तो अब 10t बड़ा है या 3t बड़ा है? तो 10t बड़ा है तो 3t किधर जाएगा? उधर जाएगा। और ये 5 है, देखो इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा? 10t में से कितना घट गया? माइनस का 3t बराबर कितना हो जाएगा? -9 और माइनस का 5। 10 में से 3 गया, कितने बच गए? 7t बराबर कितना हो गया? माइनस के 14। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14/7 कितनी आ जाएगी? तो t का मान कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 2। आप चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपको दिखाई देखने में तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इधर देखो, आपको क्या करना है? पहले इन कोष्टकों को सोल्व करना है। कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कोष्टक के जो बाहर संख्या होती है वो अंदर वाले से, चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, उन सबसे वो क्या होगी? गुणा होगी। तो 3 को मैं 5 से गुणा करूंगा, कितना होगा? 15z। माइनस कितना हो गया? 21, यानी 3 को मैं 7 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 21। आगे देखो माइनस, अब ये माइनस के 2 है तो माइनस अंदर गुणा और होगा, तो -2 को मैंने 9 से गुणा किया, कितना हो गया? 18z। आगे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कितना हो गया? 22 बराबर देखो 4 को 8z से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 32z माइनस कितना हो जाएगा? 52 माइनस की कितना हो गया? 17, ठीक है। अब आप देखो z वाली संख्या जोड़ो, देखो यहाँ पर प्लस के 15z है, यहाँ पर माइनस के 18z है, तो माइनस के कितने z बच गए? 3z। संख्या देखो 22 में से 21 गया, कितना बच गया? प्लस का 1 बराबर 32z। 52 और 17 माइनस के दोनों तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 69। अब इधर देखो, ये 3z उधर जाएगा और ये संख्या किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 32z प्लस के 3z, 1 प्लस 69 यानी 69। 35z बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो गया। तो z का मान कितना आ जाएगा? 70/35। तो z का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। z का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन।
अंतिम सवाल है 10वां सवाल। आपको अब की बार किसके रूप में दे रखा है? दशमलव के रूप में दे रखा है। तो दशमलव को आपसे दशमलव में सीधा गुणा करो तो भी अच्छी बात है। अगर आपका दशमलव में गुणा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या कर देना, भिन्न के रूप में चेंज करके भी गुणा कर सकते हो। लेकिन मैं तो आपको सीधा गुणा करवाऊंगा, किससे? दशमलव का आज आपको गुणा सिखाएंगे, तो आपको दशमलव में ही गुणा करना है। इधर देखो, कहने का मतलब है कि 0.25 को अंदर इन दोनों संख्याओं से क्या कराना है? गुणा कराना है। तो इधर देखो, 4 को मैं 0.25 से गुणा कराऊंगा, तो आप भूल जाओ कि इस पॉइंट को भूल जाओ एक बार। कितना बचा? 25। 25 को मैं 4 से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आ गया? 100 आ गया। मैंने 100 लिख दिया। अब आप देखो कितने संख्या के बाद में पॉइंट लगा है, तो पॉइंट बाद में देखो 1 2 ही संख्या है, तो राइट साइड से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट। अगर पॉइंट के बाद में 0 आ रखा है तो इन 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे पास में 0.25 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को मैं f से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? f आएगा। कितना आएगा? f आएगा। तो आगे बात समझे, यानी 0.25 को 4 से गुणा करूंगा 1 आएगा, 1 को मैं f से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? f आएगा। आगे देखो माइनस। अब देखो पॉइंट को भूल जाओ, कितना बचा? 25। 25 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75 होता है। अब वापस देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या? 1 2 है, तो आपको दाएं हाथ से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। तो 1 2 यहाँ पर क्या लग जाएगा? पॉइंट लग गया। क्या लग गया? पॉइंट। तो इसका मान कितना आ गया? 0.75 आ गया। आगे देखो अगला, आगे देखो 0.05 को आपको किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। तो 10 से गुणा करना है तो आप भूल जाओ कि पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाओ। 5 को किससे गुणा करना है? 10 से। तो कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। अब वापिस आप आओ कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या? 1 और 2 है, तो इधर से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा तो 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.50 नहीं 5 0 आ जाएगा। ठीक है, गुणा क्या आ जाएगा? f। अब देखो आपको किससे गुणा कराना है? 9 से गुणा कराना है। तो 5 को मैं 9 से गुणा कराऊंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 45। अब आप वापस देखो कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या? 1 2 है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा तो 1 और 2। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0.45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 अब देखो संख्या को एक तरफ कर दो और बाकी f के मान को एक तरफ करो, तो f में से कितना घट जाएगा? ये इधर आएगा 0.50 यानी 50। f बराबर कितना हो जाएगा? 0.45 माइनस के हैं, ये उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 0.75 हो गया। एक में से 0.50 का तो होता है आधा, तो एक में से मैं आधा घटाऊंगा तो आधा बचेगा, मतलब मेरे पास कितना बचेगा? 0.50 f बचेगा बराबर। आप भूल जाओ कि अब देखो मैं जोड़वा की सीधा करवा रहा हूँ, पॉइंट को भूल जाओ। आपको 75 में से कितना घटाना है? 45। तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। और वही किसका बचेगा? प्लस का। आगे पॉइंट लगा दो, आगे क्या गया? 0। अब आपको f का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 0.30 बट्टा 0.050। अब देखो मैं पॉइंट हटाना आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद में ऊपर कितनी संख्या है? 2 संख्या। नीचे भी पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर किससे गुणा करूंगा मैं? 100 से बट्टा में। और ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं ऊपर किससे गुणा करूंगा? 100 से। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अब मेरे पास बचा क्या है कि 0 से 0 कट गया, तो f का मान मेरे पास कितना आ गया? 3/5 आ गया। तो f का मान कितना है? 3/5। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो यहाँ से भी पॉइंट हटाकर सीधा आप भिन्न के रूप में चेंज कर लेना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।